हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम ऐप को प्ले स्टोर पे पब्लिश करना सीखेंगे। ऐप को पब्लिश करने के लिए आपके पास एक डेवलपर कंसोल का अकाउंट होना चाहिए। वन टाइम का पेमेंट करना होता है जो कि $25 का है। इस अकाउंट की कोई वैलिडिटी नहीं होती है। ये अकाउंट आपको लाइफ टाइम के लिए मिल जाता है अनलेस एंड अनटिल आपने इनके पॉलिसी को वायलेट ना किया हो। बहुत लोगों का ये भी क्वेश्चन होगा कि हमने अगर पॉलिसी को वायलेट कर दिया तो क्या होगा। तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। आपको 3 मैसेजेस आएंगे। आपका 3 बार ऐप बैन होगा। आफ्टर 3 ऐप सस्पेंशन आपका अकाउंट फुली टर्मिनेट हो जाएगा। सो बैक टू आवर मेन टॉपिक। ऐप को प्ले स्टोर पे पब्लिश करने के लिए आपको 5 चीज़ें की रिक्वायरमेंट्स रहेगी, लाइक APK फाइल और बंडल, स्क्रीनशॉट्स, बैनर, आइकन, डिस्क्रिप्शंस। मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप इनको पहले ही रख लीजिए जिससे आपको ऐप अपलोड करते टाइम प्रॉब्लम ना आए। बहुत लोगों की ये भी क्वेरी थी कि डेवलपर कंसोल का इंटरफेस चेंज हो गया है तो हम अपना ऐप कैसे पब्लिश करें। मुझे 2-3 का मेल भी आया। जैसे हम प्रीवियस वाले वर्जन में हम स्टेप्स फॉलो करके करते थे, बिल्कुल वैसे ही करना है, बट थोड़ा सा एडिशन और गूगल ने किया है। तो बस आपको मेरे इस वीडियो के स्टेप्स को फॉलो करना है और मेरे प्रोसीजर को फॉलो करना है और आप सिंपली अपने ऐप को पब्लिश कर सकते हो डेवलपर कंसोल अकाउंट पे। तो चलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे। हेलो गाइस, तो हम आ गए अपने लैपटॉप स्क्रीन पे। ऐप पब्लिश करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ऐप पब्लिश करने के लिए हमें एक फ़ाइल की रिक्वायरमेंट रहती है। या तो वो फाइल APK फाइल हो या ऐप बंडल हो। ऐप बंडल की यही बेनिफिट है कि वो ऐप के एप्लीकेशन के साइज़ को डिक्रीज़ कर देता है। अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है ऐप बंडल को क्रिएट करने में तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। मैं उसका रेजोल्यूशन दे दूंगा या फिर मैं उसका सेपरेट वीडियो बना के अपने चैनल पे डाल दूंगा। सो बैक टू आवर मेन टॉपिक। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला है कि ऐप पब्लिश करने से पहले आप इन सारे डॉक्यूमेंट्स को पहले ही रख लीजिए जिससे आपका टाइम सेव हो जाए। तो मैंने इन सब डॉक्यूमेंट्स को पहले ही रख लिया है। ये ऐप बंडल फाइल है जिसका एक्सटेंशन .aab है। ये बैनर है, ये आइकन है और ये स्क्रीनशॉट्स है। तो सिंपली आपको अपने ब्राउज़र में आ जाना है और टाइप करना है गूगल प्ले कंसोल। तो यहाँ पे एक पेज खुल जाएगा। तो आपको ये https://play.google.com कंसोल साइन अप, इसी लिंक पे आपको क्लिक करना है। तो मैंने पहले से ही लॉगिन करके रखा है, तो आप अपने उसी अकाउंट से लॉगिन करना जिसको आपने यूज़ किया था डेवलपर कंसोल अकाउंट परचेज करते टाइम। तो मैं सिंपली यहाँ पे गो टू प्ले कंसोल पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे आप लेफ़्ट में देख सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ये मेरे ऐप्स है जो मैंने पहले ही पब्लिश कर रखा है। ओके, सो टॉप लेफ्ट कॉर्नर में देख सकते हो यहाँ पे एक बटन आ रहा है क्रिएट ऐप का। तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो आपको यहाँ पे अपने ऐप का नाम डालना है। मेरे केस में मेरे ऐप का नाम MTK इंजीनियरिंग ऐप है। आपके ऐप का लैंग्वेज क्या है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। तो मैं इंग्लिश US सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर आपका ऐप गेम है या ऐप है। तो मेरा एप्लीकेशन एक ऐप है तो मैं ऐप पे सिलेक्ट करूँगा। क्या आपका ऐप फ्री है या पेड है। तो मेरे केस में मेरा ऐप फ्री है तो मैं फ्री पे टिक करूँगा। फिर आपको डिक्लेरेशन पे टिक कर देना है और यहाँ पे आपको क्रिएट ऐप का एक बटन होगा तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। ओके, सो US एक्सपोर्ट लॉ को भी आपको क्लिक करना होगा। सो क्रिएट ऐप पे आप क्लिक कर सकते हो। आपको इनमें से 2 टास्क को ही कंप्लीट करना है, सेटअप योर ऐप एंड पब्लिश योर ऐप ऑन गूगल प्ले। ओके, और बाकी टास्क को आपको छूना तक नहीं है। ओके, सो सेटअप योर ऐप पे मैं क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे सब टास्क खुल जाएंगे।
राइट। तो फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है ऐप एक्सेस। क्या आपने अपने ऐप में एक्सेस रखा है, कोई फंक्शनैलिटी ऐसा रखा है कि जो आपने रेस्ट्रिक्ट कर रखा हो? मेरे केस में मैंने ऐसा नहीं रखा है, तो मैं यहाँ पे ऑल फंक्शनैलिटीज अवेलेबल विदाउट स्पेशल एक्सेस पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे सेव करके डैशबोर्ड पे मैं क्लिक कर दूंगा। तो फिर आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे ऐप एक्सेस पे लाइन बन के आ गई है, मतलब कि ये प्रोसेस मैंने, ये सब टास्क मैंने क्लियर कर लिया है। तो ऐसे ही आपको जितने भी सब टास्क है वैसे ही आपको ये क्लियर करना होगा। तो यहाँ पे ऐड का सब टास्क आ रहा है, तो मैंने ऐड पे क्लिक कर देना है। मेरे ऐप में ऐड है तो मैं यहाँ पे यस पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे सेव पे क्लिक करके डैशबोर्ड पे मैं क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे स्क्रॉल करके आप यहाँ पे देखोगे एड्स पे भी यहाँ पे एक लाइन बन के आ गई है, मतलब ये सब टास्क कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे कंटेंट रेटिंग का ऑप्शन आ रहा है, तो आप यहाँ पे स्टार्ट क्वेश्चनरीज पे क्लिक करके अब आपको अपना यहाँ पे ईमेल एड्रेस लिखना होगा। तो मैं अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे लिख देता हूँ। इस ईमेल एड्रेस पे कंटेंट रेटिंग के रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। आपके ऐप की कैटेगरी क्या है? अगर न्यूज़ है तो आप न्यूज़ सेलेक्ट कर लीजिए, सोशल नेटवर्किंग फोरम से रिलेटेड है तो आप इस पे सेलेक्ट कर लीजिए, अगर गेम है तो गेम पे सेलेक्ट कर लीजिए। बट मेरा ऐप एक टूल है तो मैं यूटिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी पे क्लिक करूँगा एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और आपसे पूछा जाएगा कि आपके ऐप में वॉयलेंस से रिलेटेड तो ऐसा कोई मटेरियल नहीं है, मेरे ऐप में नहीं है, तो मैं यहाँ पे नो पे क्लिक कर दूंगा। क्या आपके ऐप में सेक्सुअलिटी से रिलेटेड तो कंटेंट नहीं है, मेरे ऐप में नहीं है, तो मैं यहाँ पे नो पे क्लिक कर दूंगा। क्या आपके ऐप में लैंग्वेज से रिलेटेड कोई एब्यूजिव वर्ड तो नहीं है, मेरे में नहीं है, तो मैं यहाँ पे नो पे क्लिक कर दूंगा। क्या आपके ऐप में इलीगल ड्रग्स से रिलेटेड तो कोई मटेरियल नहीं है, मेरे में नहीं है, तो मैं यहाँ पे नो पे क्लिक कर दूंगा। क्या आपके ऐप में सिगरेट, अल्कोहल एंड गैम्बलिंग से रिलेटेड तो कंटेंट नहीं है, मेरे में नहीं है, तो मैं यहाँ पे नो कर दूंगा। राइट। अब मिसलिनियस क्वेश्चंस और पूछा जाएगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और पूछा जाएगा आपसे, तो आपको यहाँ पे भी उनका आंसर देना पड़ेगा। क्या आपके ऐप में एक्सचेंज सिस्टम तो नहीं है, जैसे कि आप मुझे ये दो तो मैं तुम्हें ये दूंगा, मेरे ऐप में नहीं है, तो मैं यहाँ पे नो क्लिक करूँगा। क्या आपका ऐप फिजिकल लोकेशन मांगता है, मेरा ऐप नहीं मांगता, तो मैं यहाँ पे नो पे क्लिक कर दूंगा। क्या आपका ऐप डिजिटल गुड सपोर्ट करता है, मैं यहाँ पे कोई प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहा, तो मैं यहाँ पे नो पे क्लिक कर दूंगा। डज द ऐप कंटेन एनी स्वास्तिक, अदर नाजी सिंबल्स और प्रोपेगेंडा डीम्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल इन जर्मनी, मेरा ऐप ये सपोर्ट नहीं करता, तो मैं यहाँ पे नो पे क्लिक कर दूंगा। क्या आपका ऐप एक वेब ब्राउज़र है या एक सर्च इंजन है, मेरा ऐप नहीं है, तो मैं यहाँ पे नो पे क्लिक कर दूंगा। तो आप सिंपली यहाँ पे सेव बटन देख सकते हो, आपको बस यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक करना है एंड देन नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे एक पेज खुल जाएगा कि आपके ऐप पे 3 रेटिंग मिल गया है, देन आपको ये सबमिट कर देना है। राइट। अब आपको यहाँ पे डैशबोर्ड पे क्लिक करना है, स्क्रॉल करके आप देख सकते हो कि कंटेंट रेटिंग भी कंप्लीट हो गया है। टारगेट ऑडियंस एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। जैसे कि गूगल एडवर्ड्स में हम ऑडियंस सेलेक्ट करते थे कि कौन से एज ग्रुप को हमें दिखाना है, तो वही फंक्शनैलिटी गूगल ने भी एड्स यहाँ पे कर दिया है। तो सिंपली मैं टारगेट ऑडियंस पे क्लिक करूँगा। आपको यहाँ पे एज सेलेक्ट करना है कि आपको कौन से एज ग्रुप को दिखाना है, तो मैं 16, 17 एंड 18 एंड अबव को सिलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। क्या आपका ऐप चिल्ड्रन को अपील करता है, मेरा नहीं करता, तो मैं नो पे क्लिक कर दूंगा, देन नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। फिर आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ पे डैशबोर्ड पे क्लिक करके डैशबोर्ड पे चले जाना है। फिर यहाँ पे स्क्रॉल करके आपको नेक्स्ट सब टास्क पे जाना होगा।
फिर आपसे ये कंफर्म कर रहा है कि आपका ऐप न्यूज़ ऐप तो नहीं है। मेरा ऐप न्यूज़ ऐप नहीं है, तो मैं नो पे क्लिक करके सेव कर दूंगा इसको। अब मैं डैशबोर्ड पे फिर से चला जाऊंगा। अब इसको स्क्रॉल करके कोविड-19 कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एंड स्टेटस ऐप तो नहीं है, आपको ये कंफर्म करना होगा। तो मेरा ऐप कोविड-19 ट्रेसिंग ऐप नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे सेव करके डैशबोर्ड पे पहुँच जाऊँगा। यहाँ पे आपको एक सब ऑप्शन दिखेगा डाटा सेफ्टी का। तो आपको डाटा सेफ्टी बताना पड़ेगा कि आपके ऐप में कोई डाटा तो कलेक्ट नहीं कर रहा। मेरे केस में कोई डाटा कलेक्ट नहीं कर रहा मेरा ऐप। तो आप पढ़ना चाहते हैं तो इसे पढ़ लीजिए। मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। मेरा ऐप कोई भी डाटा ना तो शेयर करता है ना तो मांगता है, तो मैं यहाँ पे सिंपली नो कर दूंगा और यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक कर दूंगा। मेरा एक प्राइवेसी पॉलिसी भी मैंने पेज बनाया, तो यहाँ पे मैं डाल सकता हूँ, आप भी डाल सकते हो। तो प्राइवेसी पॉलिसी पेज यहाँ पे ओपन हो गया है, आपको यहाँ पे लिंक दे देना है। तो यहाँ पे मैंने दे दिया। यहाँ पे आपको सेव करके यहाँ पे आपको सेव कर लेना है, ऐप कंटेंट पे चले जाना है। देन आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपने यहाँ पे सब सबमिट कर दिया है। अब सिंपली आपको डैशबोर्ड पे चले जाना है। इस दी डाटा सेफ्टी, फिर से हम डाटा सेफ्टी क्लिक करते हैं। तो डाटा सेफ्टी में आपको ये बताना होगा कि आपने कोई इंफॉर्मेशन तो नहीं मांग रहे यूजर से। तो मैं यहाँ पे नो पे क्लिक कर दूंगा, क्योंकि मैं तो नहीं मांग रहा हूँ या ना तो मैं कलेक्ट कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे मैंने प्राइवेसी पॉलिसी डाला हुआ है, तो आप यहाँ पे डाल सकते हो प्राइवेसी पॉलिसी पेज पे जाके। यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे डैशबोर्ड पे क्लिक कर देना है। आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालना पड़ेगा आपको, कि आपका एप्लीकेशन ऐप है या गेम है। तो मेरा ऐप है, तो मैंने ऐप को सिलेक्ट कर लिया। आपको कैटेगरी बताना पड़ेगा यहाँ से कि आपके ऐप की कैटेगरी क्या है। तो मेरा ऐप एक टूल है, तो मैं यहाँ पे टूल सिलेक्ट कर लूँगा। आप यहाँ पे टैग्स भी दे सकते हो, यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो कि आपके ऐप का कैटेगरी क्या है। तो मेरा टूल्स है, तो टूल सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे अप्लाई करके डैशबोर्ड पे आ जाता हूँ फिर से। फ़ोन नंबर यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि ईमेल एड्रेस पे ही स्टार है। तो आप यहाँ पे अपना वेबसाइट का एड्रेस भी डाल सकते हो। तो मेरा वेबसाइट का एड्रेस, इसको आप फॉलो कर सकते हो। अभी ये रेडी नहीं हुआ है, काम चल रहा है इसके ऊपर। तो सिंपली मैं यही अभी फ़िलहाल के लिए पेस्ट कर देता हूँ। सेव पे क्लिक करके आपको डैशबोर्ड पे आ जाना है। अब सब टास्क आता है सेटअप योर स्टोर लिस्टिंग। तो आपको यहाँ पे इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जैसा कि मैंने बोला था कि आप शॉर्ट डिस्क्रिप्शन फुल डिस्क्रिप्शन पहले लिख लीजिए, जिससे आपका टाइम सेव हो जाए। तो मैंने पहले लिखा हुआ है, दिस इज़ द शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, सो दैट इज़ सफिशिएंट। आपको फुल डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखना है। इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कितना भी लिख सकते हो। आई थिंक इसमें रिस्ट्रिक्शन है 4000 वर्ड्स, सो दैट इज़ सफिशिएंट। आपको यहाँ पे ग्राफिक्स सेट करना होगा। तो मैंने ऐप आइकन पहले से ही रखा हुआ है, सो आइकन आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसका पिक्सल 512 है, तो आपको इसको सेट करना होगा पहले ही। फीचर ग्राफिक्स में आप बैनर लगा सकते हो, तो मैंने बैनर भी पहले प्रिपेयर करके रखा है। स्क्रीनशॉट लगा सकते हो।
फिर टैबलेट के लिए स्क्रीनशॉट मैंडेटरी नहीं है। अब यहाँ पे आप सेव कर सकते हो। सेव करने के बाद आप फिर से डैशबोर्ड पे चले जाना। अब यहाँ पे मेरा ऐप रेडी है। अब यहाँ पे आपको, जैसे कि मैंने बोला था, 2 ऑप्शन को ही आपको कंप्लीट करना है। तो पब्लिश योर ऐप, ये लास्ट ऑप्शन है। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन है, सिलेक्ट कंट्रीज। तो आपको यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट करना होगा कि आप किस किस कंट्री में अपने ऐप को शो करना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे 176 कंट्रीज सेलेक्ट कर लेता हूँ, सारे कंट्रीज। जैसे ही आप यहाँ पे टिक करोगे तो सारे कंट्रीज यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा, और जैसे ही अनटिक करोगे तो वो उस कंट्री में डिसेबल हो जाएगा ऐप। तो आपको यहाँ पे ऐड कंट्रीज पे क्लिक करना है, और यहाँ पे ऐड का पॉपअप आया तो आप ऐड पे क्लिक कर सकते हो। देन क्रिएट न्यू रिलीज पे आपको क्लिक करना है। आपको यहाँ पे अपना क्रिएट न्यू रिलीज का पेज ओपन हो गया है। तो आपको अपना यहाँ पे ऐप बंडल या एपीके फाइल यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हो। तो मेरा ऐप बंडल है, तो मैं ऐप बंडल फाइल को अपलोड करूँगा यहाँ पे। फिर ये रिलीज़ कौन सा है आपका, तो ये मेरा फर्स्ट रिलीज़ है, तो मैं यहाँ पे 1 लिख दूंगा। रिलीज़ नोट में आप क्या लिखना चाहते हो, तो मेरा ये न्यू वर्जन है, तो मैं यहाँ पे न्यू वर्जन लिख दूंगा। या यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ बेस्ट एमटीके ऐप, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो। सेव क्लिक करना है आपको। फिर से आप देख लीजिए कि आपने सब सेलेक्ट कर लिया है कि नहीं, सब एंटर कर लिया है कि नहीं। फिर आपको यहाँ पे रिव्यू रिलीज पे क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन बताएगा कि आपने ये ऐप बंडल अपलोड किया है और रिलीज नोट ये आपने लिखा है। आपको यहाँ पे स्टार्ट रोल आउट टू प्रोडक्शन का ऑप्शन दिखेगा, तो आपको जस्ट इसको क्लिक कर देना है। रोल आउट टू प्रोडक्शन, दिस रिलीज विल बी अवेलेबल टू ऑल द यूजर्स ऑन गूगल प्ले इन योर चूजन कंट्रीज। तो आप यहाँ पे रोल आउट पे क्लिक कर देना। तो अब आप देख सकते हो कि आपका ऐप पब्लिश हो गया है गूगल पे, और ये रिव्यू में है। तो आप ये स्टेटस देख सकते हो, ये रिव्यू में है, और आपका ऐप लाइव हो जाएगा 24 से 48 घंटे में। तो आप ज़्यादा टेंशन ना लें। कभी कभी मेरे साथ ये हुआ है कि 2-3 घंटे में ही मेरा ऐप लाइव हो गया है। तो आप ये बात की ज़रूर ध्यान रखना कि आप अपने ऐप में कॉपीराइट कंटेंट ना डालें। अगर गूगल प्ले कंसोल की टीम ये फाइंड कर लेते हैं कि आपके ऐप में कोई कॉपीराइटेड कंटेंट है, तो आपका ऐप सस्पेंड भी हो सकता है, और यहाँ पे स्टेटस टर्मिनेटेड दिखाएगा, राइट। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक भी कर सकते हो एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।